नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम टैली एंड अकाउंटिंग के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। जो आज का टॉपिक रहने वाला है अकाउंट्स के अंदर, हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन आप सबके लिए, जितने भी अकाउंटिंग में अपनी 11th में है, 12th में है, या अपना अकाउंटिंग में करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखिए इस चैप्टर को पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका जो भी बेनिफिट है वो आपको आगे फ्यूचर में देखने को मिलेगा। आगे जब भी आप कोई भी वर्किंग करेंगे, आप बैलेंस शीट में देखेंगे इसका इम्पैक्ट एसेट्स लाइबिलिटीज में आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि क्यों एसेट लाइबिलिटी बराबर रहती है। वो चीज़ आज हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि देखिए किसी भी फर्म में एसेट्स और लाइबिलिटी हमेशा बराबर होती हैं। क्या होती है? एसेट्स और लाइबिलिटी बराबर होती है। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन किस सिद्धांत पे चलता है? देखिए, एसेट बराबर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। देखिए, ये दोनों चीज आपकी बराबर होंगी, अकाउंटिंग इक्वेशन उसी सिद्धांत पे चलेगा। अब देखिए, अब अकाउंटिंग इक्वेशन की जो बुनियाद है, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन में जो सबसे ज्यादा चलती है ये चीज आपकी एसेट्स बराबर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट पे चलता है हमेशा। देखिए, जो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। देखिए, हर ट्रांजैक्शन के दो एक्सेप्ट होते हैं। हर ट्रांजैक्शन, देखिए ये किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, ऑफ अकाउंटिंग। अब देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन देखिए बेस्ड किस पे? ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अब देखिए, ड्यूल एक्सेप्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट क्या हो गया? देखिए, एवरी ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट। क्या होंगे? टू एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट हो गया डेबिट एंड सेकंड हुआ क्रेडिट। इसी बेस पे चलेगा। अगर बिजनेस में कुछ आएगा, अगर एक चीज बढ़ रही है तो एक चीज कम होगी, या फिर एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है। देखिए, दो इम्पैक्ट पड़ेंगे हमेशा। ध्यान रखिए, अकाउंट में कुछ डेबिट हो रहा है तो कुछ क्रेडिट जरूर होगा। ये हमेशा चलेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन उसी के बारे में बात करती है कि इसके बराबर ये एसेट्स के बराबर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स के बराबर क्या है? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये बोलता है अकाउंटिंग इक्वेशन। वो ड्यूल एक्सेप्ट से चलता है। उसमें हमेशा दो एक्सेप्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। और डेबिट के बराबर क्रेडिट होगा, क्रेडिट के बराबर डेबिट होगा। आप किसी भी वे में कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जो डेबिट बैलेंस है वो 1000 है और क्रेडिट आपकी जो जनरल एंट्री उसमें 500 है। ये रॉन्ग है। अगर डेबिट 1000 है तो क्रेडिट भी 1000 होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन में ये बात आपको ध्यान रखनी है और हमेशा ध्यान रखनी है कि डेबिट के बराबर क्रेडिट होता है। आप ये बात समझ गए? देखिए, अब क्या है कि इसमें क्या है कि टू टाइप्स की वो जो इक्विटीज हम बात करें, टू टाइप्स की इक्विटी होगी। एक क्या तो ऑनर्स की कैपिटल होगी, या फिर आउटसाइडर पर्सन हो गए, है ना। जो इक्विटीज जो होगी, जो कैपिटल की हम बात करें, फर्स्ट होगी ऑनर सिक्योरिटी, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल या कैपिटल बोल दो, ठीक है। सेकंड क्या होगी? आउटसाइडर, ठीक है। आउटसाइडर इक्विटी क्या होती है? आउटसाइडर इक्विटी, लाइबिलिटीज बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। बात समझे मैंने क्या बोला? देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा ड्यूल, उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट पे चलता है हमेशा, वो उस पर बेस्ड होती है कि एसेट्स बराबर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। टू एक्सपेक्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। हमेशा डेबिट के बराबर क्रेडिट होगा। आप समझिए बात, डेबिट के बराबर क्रेडिट होगा, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो कैपिटल की यहाँ पे वो बात कर रहा है, ऑनर सिक्योरिटी या कैपिटल या आउटसाइडर इक्विटी, जिसे हम लाइबिलिटी के रूप में बोल सकते हैं। तो आइए
अब हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट, आप समझे। अब बात करेंगे हम, आज हम यहाँ पे इसका मीनिंग समझेंगे, क्या क्या इफेक्ट्स है क्या नहीं, क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब देखिए, इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, क्या बोला ये, अकाउंटिंग इक्वेशन, इफेक्ट क्या पड़ेंगे ट्रांजैक्शंस के। अब आप एक बात बताइए, देखिए हर किसी के, मैंने आपको बताया दो साइड्स होती हैं, दो इफेक्ट पड़ेंगे, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा और सेम अमाउंट आएगा, अमाउंट भी अलग अलग नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। एक साइड के बराबर दूसरी साइड होगी होगी, या तो एक साइड बढ़ रही होगी या एक साइड घट रही होगी, या दोनों साइड बढ़ रही है दोनों साइड घट रही है, ये चीज हो सकती है, आप समझ रहे हैं बात, ये लेकिन रहेंगी इक्वल ही। अब देखिए, अब ट्रांजैक्शन इफेक्ट में देखिए टू आइटम्स भी होते हैं। अब देखिए ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग टू आइटम्स, देखिए किसी जनरल एंट्री में टू आइटम्स भी हो सकते हैं और कहीं पे थ्री आइटम्स की वजह से हो सकता है, टू एंड मोर ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग टू और मोर, क्या हो गया, टू एंड मोर आइटम्स, ये इफेक्ट करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि ट्रांजैक्शन अफेक्ट टू आइटम्स, पहला वाला पॉइंट देखते हैं कि अब ऐसा क्या है कि जिससे दो इफेक्ट पड़ सकते हैं, क्या क्या हो सकता है ये, ठीक है। ये देखिए जो बैलेंस शीट का इफेक्ट जो पड़ता है वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर अभी हम सीख रहे हैं इफेक्ट के बारे में। तो आइए, अब दो तरह के कैसे इफेक्ट पड़ सकते हैं, अब देखिए, अब पहली मैं बात करूं, इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी, दो इफेक्ट हो रहे हैं, एक तरफ तो एसेट बढ़ रही है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, क्या हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। अब भाई इसका एग्जांपल देखें कि भाई एसेट भी बढ़ी है लाइबिलिटी बढ़ी है, ऐसा क्या है कि हमारी कंपनी के अंदर बुक्स के अंदर एसेट भी बढ़ रही है लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। अब देखिए एसेट क्या बढ़ रही है, अब आपने एग्जांपल की बात करें हम, क्रेडिट, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज किया आपने, क्या किया, स्टॉक, जब स्टॉक तो हमारे लिए एसेट है, समझ रहे हैं आप बात। अब हमने उधारी में परचेज किया, स्टॉक परचेज किया, तो एक तरफ हमारी क्या बढ़ गई, क्रेडिट है, तो ये होगी लाइबिलिटी, ठीक है, और दूसरी तरफ स्टॉक हमारी एसेट है, तो ये क्या हुआ, एसेट बढ़ रही है, ये इम्पैक्ट पड़ा। अब हम दूसरा इम्पैक्ट देखते हैं, दो दो ट्रांजेक्शन्स के। अब देखिए एक तरफ क्या है कि लाइबिलिटी कम हो रही है और एसेट भी कम हो रही है। अब उसका एग्जांपल क्या है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट, लाइबिलिटी भी कम हो रही है और एसेट भी कम हो रही है। अब हमने क्या किया कि लाइबिलिटी भी कम हो रही है एसेट भी कम हो रही है, तो इस केस में क्या हुआ, और देखिए ऊपर हमने क्या किया था, क्रेडिट परचेज किया था। अब जब हम उधारी पे कुछ परचेज करेंगे तो उसको हमें पेमेंट भी करनी पड़ेगी, और आपका कैश या बैंक बैलेंस आपके लिए क्या है, एसेट। अब जब आपके पास से बैंक किसी को पे करोगे तो क्या होगा, कम होगा, ये क्या है, एसेट, ठीक है। अब लाइबिलिटी कैसे कम होगी, भाई आपके पास क्रेडिटर्स थे, जब आप क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देंगे आपकी उधारी या देनदारी आपकी कम होगी, तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स कम हो जाए मीन्स लाइबिलिटी, ठीक है, ये समझे मेरी बात, ठीक है जी। अब हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, भाई इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन कैपिटल,
भाई एसेट बढ़ रही है और कैपिटल भी बढ़ रही है, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है? कैश टू कैपिटल। और बिजनेस के लिए कैपिटल क्या है? बिजनेस के लिए कैपिटल क्या है? लायबिलिटी। और कैश क्या है? एसेट। अब एसेट भी बढ़ रही है, कैपिटल भी बढ़ रही है। आप समझे बात? एक तरफ एसेट बढ़ रही है और एक तरफ दोबारा लायबिलिटी बढ़ रही है। तो समझे? इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करें इसी के अंदर मोर देन टू इफेक्ट्स के साथ। अब हमने इसके पहले हमने बात करी ट्रांजेक्शन इफेक्ट टू आइटम्स। अब हम बात करेंगे ट्रांजेक्शन्स इफेक्टिंग टू और मोर आइटम। सेकेंड वाली बात करें हम टू और मोर आइटम, मतलब ऐसा कि जिसमें कि दो से ज़्यादा चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है अकाउंटिंग में, कि एसेट भी बढ़ रही है, लायबिलिटी भी कहीं ना कहीं फिर हमारी एक और चीज़ में इम्पैक्ट आ रहा है। तो आइए उसके बारे में हम देख लें। देखिए, अगर हम बात करें कि देखिए सेम ट्रांजेक्शन में हम इफेक्ट अगर बात करते हैं, तो एग्जांपल के लिए लेते हैं कि हमने कोई चीज़ सेल करी हमने कितने की? कैश सेल करी, सेल कैश 30,000। ठीक है, हमने 30,000 की सेल करी और यहाँ पे हमारी कॉस्ट क्या थी? कॉस्ट थी 25,000। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या हुआ? 5,000। समझे आप बात? हमने कैश सेल करी, हमारे पास हमारी एक एसेट बढ़ी, कैश आया हमारे पास 30,000 रुपये से। हमने सेल करी तो हमारे पास से स्टॉक कम हुआ, स्टॉक कम हुआ ना, तो स्टॉक एक एसेट्स कम हो गई 25,000 से। ठीक है, ये तो दो इम्पैक्ट हो गए। अब यहाँ पर तीसरा इम्पैक्ट आ गया ना, प्रॉफिट। अब जब प्रॉफिट हो रहा है तो वो कैपिटल्स में जाके ऐड हो जाएगा, सॉरी कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। तो उससे क्या हो रही है? कैपिटल क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो यहाँ पे कैपिटल क्या हो गई? इंक्रीज हो गई 5,000 से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे तीन इम्पैक्ट आ गए। तो इस तरीके से इम्पैक्ट आपके पढ़ सकते हैं बुक्स के अंदर। इस तरीके से आपको देखना है, समझना है कि किस तरीके से क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो आप ये बात समझे कि दो इम्पैक्ट, थ्री इम्पैक्ट के साथ क्या क्या हुआ। और हमेशा ये बात समझनी है आपको, जो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बेस्ड है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, और एवरी ट्रांजेक्शन के, हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट के बराबर क्रेडिट होगा, क्रेडिट के बराबर डेबिट होगा, आप जैसे मर्जी बोल लो, बट डेबिट क्रेडिट आर इक्वल। इसीलिए इसकी इक्वेशन में क्या रखा गया? एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, दो एक्सपेक्ट पे काम करती है और हमेशा डेबिट क्रेडिट एक दूसरे के बराबर होंगे। दो इम्पैक्ट के साथ भी हमने देख लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन टू आइटम्स को इफेक्ट करिए, यहाँ पे थ्री आइटम्स को इफेक्ट करिए। हमने ये दोनों चीज़ें देखी यहाँ पे। उसके साथ साथ हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को समझा कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, किस बेस पे वो बनी हुई है, कि और क्या एक्सपेक्ट्स हो सकते हैं उसके। तो ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है, हमेशा याद रखनी है। तो यही अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में था। मैंने आपको एक शॉर्ट में एक चीज़ बताई कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कि प्रैक्टिकली वो वर्क कैसे करता है, प्रैक्टिकली हमें उसका फॉर्मेट कैसे बनाना है, प्रैक्टिकली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि एसेट्स और लायबिलिटीज और प्लस कैपिटल ये आपस में बराबर कैसे है। एसेट्स, देखिए मैं आपको एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बता देता हूं। देखिए, ये मान लीजिए हमारी बैलेंस शीट है। ठीक है, ये होती है लायबिलिटी और ये होती है एसेट। ये हो गया अमाउंट। ठीक है, अगर जब हम बैलेंस शीट को फाइनल मैच करेंगे, जब बैलेंस शीट को हम फाइनली मैच करेंगे ना, तो यहां पर अगर 1 लाख रुपीज आ रहा है तो यहां पर भी 1 लाख रुपीज आना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1 लाख आ रहा है, यहाँ पे 5 लाख आ जाएगा, नहीं। इसीलिए अकाउंटिंग इक्वेशन में ये बोला गया है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल आता है, कैपिटल ये होता है, उसके अलावा लोन्स, लाइबिलिटीज़, जो भी चीज़ें हमारी क्रेडिटर्स वो सब आती हैं। एसेट्स में आ गया फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट्स हमारी सारी टाइप की, उसके अलावा डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब इस साइड आएगा। तो इनका टोटल और इनका टोटल आपका एंड में बैलेंस शीट में बराबर होना चाहिए, और बैलेंस शीट मैच आपकी होनी चाहिए। ये जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि बैलेंस शीट मैच करना कितना वो रहता है। बैलेंस शीट मैच होगी तो उनको बड़ी खुशी होती है कि हाँ भाई बैलेंस शीट का दोनों जो अमाउंट है हमारे मैच हो गया, एसेट्स लाइबिलिटी दोनों मैच है, क्वेश्चन एकदम ओके है। तो ये होता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग इक्वेशन यही बोलता है, वो ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट पे चलता है। डेबिट क्रेडिट उसकी 2 एक्सपेक्ट होती है, वो हमेशा डेबिट के बराबर क्रेडिट होगा, क्रेडिट के बराबर डेबिट होगा, दोनों चीज़ें ऑलवेज हमेशा। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठा लो, डेबिट क्रेडिट हमेशा ये आपस में बराबर होएंगे, इसका कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अगर डेबिट में 100 रुपये तो क्रेडिट में भी 100 रुपये आएगा, जब भी जनरल एंट्री आपकी सही है। बैलेंस शीट में भी सेम यही चीज़ है। अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में 1 लाख रुपीज़ हमारा आ रहा है तो लाइबिलिटी साइड भी 1 लाख ही आएगा। ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट में आप एसेट साइड कुछ और ले लो, लाइबिलिटी साइड कुछ और ले लो। इसीलिए बोला गया एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट्स के बराबर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है। अकाउंटिंग इक्वेशन यही बोलता है। तो आज की वीडियो इसी के साथ ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाएं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ के साथ कमेंट हमें जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।